तो देखिए, हरियाणा की मनीषा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मनीषा हत्याकांड के विरोध में हरियाणा बंद करने का ऐलान किया गया है। भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने ये बंद करने का किया है। मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। हरियाणा के भिवानी जिले की प्ले स्कूल की टीचर मनीषा हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। भिवानी चरखी दादरी में भारी विद्रोह देखने को मिला इसके खिलाफ। और इसी बीच मनीषा हत्याकांड के विरोध में भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने न्याय की मांग को लेकर हरियाणा बंद का आह्वान किया है। माना जा रहा है खाप पंचायतें, कई संगठन, संस्थाएं और मजदूर किसान के साथ दलित संगठन में मिलकर इस बंद को सफल बनाने का प्रयास करेंगे और लगातार मांग करेंगे कि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय मिले। सतपाल तंवर ने सर्वधर्म, सर्व समाज और 36 बिरादरी का आह्वान करके हरियाणा बंद बुलाया है। आपको यह बताना बेहद जरूरी है क्योंकि राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन फिर भी इस बंद का आह्वान किया गया है ताकि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके, ऐसा सतपाल तंवर का कहना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह का इस दौरान तबादला भी किया था। उनकी जगह 2014 बैच के आई अधिकारी सुमित कुमार को जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग के कुछ अन्य अधिकारी और कर्मचारियों पर भी गाज गिरी थी, लेकिन मनीषा हत्याकांड ने पूरे हरियाणा के साथ साथ देश को भी दहला कर रख दिया है और इसको लेकर लगातार अब मांग हो रही है कि जल्द से जल्द मनीषा के जो गुनहगार हैं उन पकड़ा जाए। हालांकि पोस्टमार्टम में ये बात कही गई थी कि मनीषा ने जहर खाया है, लेकिन परिवार वाले और तमाम लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर नया खुलासा हो। और हरियाणा बंद को लेकर देखिए किस तरीके से ये जो ऐलान किया गया है, कौन कौन इसमें शामिल होगा और इसका असर को मिल रहा है। हमारे सहयोगी जसबीर हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। जसबीर, एक तो मनीषा हत्याकांड को लेकर हरियाणा में आक्रोश देखने को मिल रहा है, ऊपर से बंद का ऐलान किया गया है। आज क्या स्थिति देखने को मिल रही है हरियाणा में और बंद के ऐलान के बाद से वहां पर क्या अभी नजारा देखने को मिल रहा है? सुचित्रा, आज भीमसेना के प्रमुख है तंवर, उन्होंने ये एक बंद का ऐलान किया और लगभग इसमें 36 बरादरियां और खाप पंचायतें, मजदूर, किसान संगठन और व्यापारी संगठन सारा इसको समर्थन की अपील की। और सुबह से आज देखा गया है कि सुबह लगभग कोई भी दुकानें यहाँ पे खुली नहीं है और सरकारी छुट्टी होने की वजह से दफ्तर तो बंद ही है। अगर हम बात करें तो मनीषा की 11 तारीख को अपने घर से निकली और स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद उसके पिता ने शाम को पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पर 13 तारीख को उसकी लाश बरामद हुई और उसके बाद 3 बार उनकी ये जांच हो चुकी है, पर अभी तक पोस्टमार्टम में रिपोर्ट ये नहीं पता चल पाया कि मनीषा की हत्या आखिर क्यों हुई है। आनन फानन में सीएम सैनी ने ये इसकी जांच सीबीआई को रेफर कर दिया और उसके बाद आपको बता दें कि हरियाणा में काफी बवाल मचा है इस मनीषा हत्याकांड को लेकर। सो आज देखने वाली बात है कि सारे इसका समर्थन करते हैं या कोई और फैसला। हालांकि सीबीआई जांच के बावजूद भी लोगों का ये कहना है कि मनीषा को इंसाफ मिला जाए। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमने देखी है जसबीर, जब लोग सड़क पर उतरे काफी आक्रोश देखने को मिला, लेकिन सीबीआई को सौंप देना और उसके बाद कार्रवाई करने के नाम पर आप अधिकारी को हटाकर किसी और को नियुक्त कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो पोस्टमार्टम पर भी उठता है, क्योंकि 2-2 बार पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन जिस तरीके से हमने उस डेड बॉडी को देखा है जसबीर, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, उससे साफ जाहिर है ये सिर्फ एक खुशी का मामला नहीं हो सकता। जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि उनके शरीर में जहर के पार्टिकल्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि मनीषा ने खुदकुशी की होगी। बिल्कुल, जो पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट आई थी उसमें ये जताया जा रहा था कि मनीषा ने शायद सुसाइड किया है, पर उसके बाद ये दूसरी बार उसका पोस्टमार्टम कराया गया और तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देखने वाली बात यह है कि दोनों जो रिपोर्टें पहले आई हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग आई हैं। हालांकि परिवार का ये कहना है कि मनीषा की ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है, जिसको लेके पूरे हरियाणा में काफी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि उनकी जो जांच है सीबीआई को कर दी गई है, जिसमें जो एसपी थे उसको उनका तबादला कर दिया गया है और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से सारी कार्रवाई की जा रही है, पर लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और आज इसको लेके पूरे हरियाणा में यहाँ बंद का आह्वान किया गया है। बिल्कुल, जसबीर, आपसे कहेंगे कि आप जरा अगर संभव हो तो कैमरा जरा टर्न करके दिखाइए, क्योंकि सड़कें बिल्कुल खाली हमें नजर आ रही हैं, दर्शकों तक भी ये बात पहुंचाना जरूरी है। मेरे पीछे देखो, ये सारा
बाजार बंद नजर आ रहा है। हालांकि सुबह के 8:30 बज चुके, इस समय दुकानें खुल जाती हैं, पर जैसे ही बंद का आह्वान किया गया तो आज कोई भी दुकानदार यहाँ पे नहीं पहुंचा। हालांकि सरकारी छुट्टी होने की वजह से दफ्तर तो बंद है ही है, किसान अपने घरों से निकलने शुरू हो गए हैं, मजदूर घरों से निकलने शुरू हो गए हैं, और खाप पंचायतों को भी उन्होंने अपील की थी, हो सकता है सारे एक जगह पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद ये प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल। जसबीर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हमें देखने को आज मिलेगा और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट जिन्होंने बुलाया सतपाल तंवर, उनका क्या कहना है इस केस को लेकर और वो क्या चाहते हैं किस तरीके से पर कार्रवाई हो? उनका ये कहना है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हालांकि उनके कई ऐसे